स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल मैथमेटिक्स बोलता है बाय ER दानिश। आज हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्शन का पार्ट 2। आइए देखते हैं। आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पार्ट टू में आगे बढ़ने से पहले हम एक बात आपको बताना चाहते हैं। पार्ट 1 फ्रैक्शन में हमने डिस्कस किया था बेसिक्स फ्रैक्शंस का और डिफरेंट एग्जांपल्स हम लोग देखा था, और वहाँ पे वो भी हमने मेंशन किया था कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फ्रैक्शन को नंबर लाइन में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है पार्ट 1 वीडियो का, उसे जाके देख सकते हैं। आइए यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन दोस्तों 7 प्रकार के होते हैं, 7 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन होते हैं। सबसे पहला फ्रैक्शन जिसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं, सेकंड फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं, थर्ड फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं दोस्तों, और चौथा फ्रैक्शन हम यूनिट फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। पांचवा फ्रैक्शन है लाइक फ्रैक्शन, छठा है अनलाइक फ्रैक्शन, और सातवां है दोस्तों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हम हर एक प्रकार के फ्रैक्शन को डिटेल में स्टडी करेंगे विद एन एग्जांपल, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सबसे पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए दोस्तों, हम मान लेते हैं न्यूमरेटर इज इक्वल टू n है, कैपिटल N, एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू कैपिटल D है। ठीक है, तो जब डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा न्यूमरेटर से या न्यूमरेटर लेस होगा डिनोमिनेटर से, उसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, जब डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा न्यूमरेटर से और न्यूमरेटर लेस होगा डिनोमिनेटर से, उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1/3। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 1 लेस है 3 से, या कह सकते हैं 3 बड़ा है 1 से, तो 3 क्या है डिनोमिनेटर, 1 क्या है न्यूमरेटर। ओके दोस्तों, उसी प्रकार से 3/5। ठीक है, 3 लेस देन है 5 से, या कह सकते हैं 5 इज़ ग्रेटर दैन 3। ओके, 5 क्या है डिनोमिनेटर, 3 क्या है न्यूमरेटर। उसी प्रकार से 4/7, 9/13, ये सब एग्जाम्पल है प्रॉपर फ्रैक्शन के। आइए देखते हैं हम दूसरा टॉपिक की तरफ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जहाँ पे दोस्तों न्यूमरेटर ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से, या हम कह सकते हैं डिनोमिनेटर लेस होगा न्यूमरेटर से, या डिनोमिनेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर, उसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, जब न्यूमरेटर इज ग्रेटर दैन होगा डिनोमिनेटर से, या डिनोमिनेटर लेस होगा न्यूमरेटर से, या डिनोमिनेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर होगा, उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों 5/2, यहाँ पे देखिए दोस्तों न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, 5 क्या है न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर क्या है 2, तो 5 इज ग्रेटर दैन 2। अब देखिए दोस्तों दूसरा एग्जांपल 7/5, यहाँ पे 7 क्या है न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर क्या है 5, तो 7 इज ग्रेटर दैन 5। यहाँ पे देखिए दोस्तों 6/6, यहाँ पे दोनों न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर इक्वल है। मैंने यहाँ पे बताया था व्हेन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर, उसे भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखिए दोस्तों, इसको कैसे कह सकते हैं, इट इज़ द सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए दोस्तों, नेचुरल नंबर जैसे हम लोग जानते हैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो ये सम है, जोड़ है दो नंबर्स का, एक नेचुरल नंबर होंगे, दूसरा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझते, 3 ट्राइंगल है दोस्तों। ठीक है, एक ट्राइंगल को देखिए यहाँ पे हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, ये रेड सेक्शन से इसे शो किया गया है। और ये यहाँ पे देखिए दूसरा ट्राइंगल है, ये तीसरा ट्राइंगल है। तो जब हम ट्राइंगल को हम देखेंगे तो ये पूरा होल एज अ लेंगे तो ये एक ट्राइंगल हुआ, एज अ होल इसे कंसिडर करेंगे ये भी एक ट्राइंगल हुआ, बट ये ट्राइंगल का हाफ है तो इसको 1/2 कंसिडर करेंगे। इसीलिए दोस्तों हमने कहा था कि ये सम है नेचुरल नंबर का। ये क्या है, नेचुरल नंबर, 1 क्या है नेचुरल नंबर, एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन दोस्तों अभी हमने पढ़ा जहाँ डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा न्यूमरेटर से। देखिए यहाँ डिनोमिनेटर 2 ग्रेटर है न्यूमरेटर 1 से, तो 2 इज ग्रेटर दैन 1, इसलिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। ठीक है दोस्तों, जब हम इसे, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हाफ है ये ट्राइंगल, ये पूरा
1 है, ये भी 1 है। तो जब ऐड करेंगे तो इसे हम मैथ्स की दुनिया में पढ़ते हैं 2.5। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं। आइए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कन्वर्टिंग अ मिक्स फ्रैक्शन इनटू अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है दोस्तों, तो ये कैसे होगा, देखिए इसका फॉर्मूला लिखा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज इक्वल टू नेचुरल नंबर्स इनटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। आइए इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। 9 एंड 4/9। अब इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, 9 इंटू 9 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ था नेचुरल नंबर्स इंटू डिनोमिनेटर, इसलिए नेचुरल नंबर्स इंटू डिनोमिनेटर, ये नेचुरल नंबर्स इंटू डिनोमिनेटर, इसलिए 9 इंटू 9 प्लस न्यूमरेटर ऊपर फॉर्मूला से इसलिए +4 बाई डिनोमिनेटर इसलिए 9। जब ऐड करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो 81 + 4/9 इज इक्वल टू 85/9। तो हम कह सकते हैं दोस्तों 9 एंड 4/9 इज इक्वल टू 85/9। आइए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि कन्वर्ट 9/4 इंटू मिक्स फ्रैक्शन, या कह सकते हैं कन्वर्टिंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इंटू मिक्स फ्रैक्शन। इसका भी देखिए दोस्तों फॉर्मूला है, जैसे मिक्स फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर। अब देखिए दोस्तों, हम लोगों ने LCM SCF सीरीज़ में भी ये जाना था कि इसे डिवाइज़र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो पार्ट है इसे डिवाइज़र कहते हैं। इस पार्ट को जिसको डिवाइड होना है डिवाइज़र से उसे डिविडेंड कहते हैं, और यहाँ पे जो आता है उसे क्वोशंट कहते हैं, जो रिमेनिंग बच जाता है उसे रिमाइंडर कहते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 9 लिखेंगे और ये 9 न्यूमरेटर था, ये हमारा डिनोमिनेटर था, यहाँ पे रहा 4 to the 8। ठीक है दोस्तों, रिमाइंडर बचा 1। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्वोशंट हो गया 2, रिमाइंडर हो गया 1 और डिवाइज़र था हमारा 4। तो 9/4 को जब हम फॉर्मूला पे बैठाएंगे, मिक्स फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइज़र, तो हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 9/4 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 हमारा क्वोशंट प्लस 1/4। 1 क्या था दोस्तों, रिमाइंडर, 4 क्या है, डिवाइज़र, इज इक्वल टू 2 + 1/4। हम लोग इसको मैथ्स की दुनिया में कह सकते हैं 9/4 इज इक्वल टू 2 एंड 1/4। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, यूनिट फ्रैक्शन। देखिए अल्फाज से ही समझ में आता है, लफ्ज़ से यूनिट। ठीक है दोस्तों, तो फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर 1 हो उसे यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। मैथ्स की दुनिया में यूनिट का मतलब ही होता है दोस्तों 1। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल देखें 1/4, 1/7, 1/8, 1/9, इसमें हमेशा यूनिट फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 1 होगा। ठीक है, इसलिए इसे यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। और देखें दोस्तों कि सारा यूनिट फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। क्यों? क्योंकि सारा यूनिट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 होता है जो डिनोमिनेटर से लेस होता है, और प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर दैन न्यूमरेटर, इसीलिए सारा यूनिट फ्रैक्शन जो है एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक, आइए दोस्तों हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, लाइक फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन दैट हैव द सेम डिनोमिनेटर्स। फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर सबका सेम रहेगा, सामान्य रहेगा, उसे लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 5/15, 3/15, 17/15, 29/15। देखिए सबका डिनोमिनेटर 15 है, इसीलिए इसको लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। आइए देखते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस को। देखिए द फ्रैक्शन विच हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर, जस्ट इसका लाइक फ्रैक्शन का उल्टा हो जाएगा अनलाइक फ्रैक्शन। और अल्फाज से ही हम देखते हैं लाइक और अनलाइक, जस्ट अपोजिट इसका फीचर्स होगा और कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें डिनोमिनेटर सेम था, इसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा। जैसे 2/7, 9/11, 3/13, 39/47। देखिए इसमें सबका डिनोमिनेटर अलग है, इसीलिए इसको अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। आइए दोस्तों हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखिए दोस्तों, द फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू आफ्टर दे आर सिंप्लीफाइड। अब एग्जाम्पल के तौर से हम जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, अच्छे से इसको समझते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को, कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे अचीव किया जा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के भी माध्यम से समझेंगे, पहले हम मेथड डिस्कस कर लेते हैं। We can multiply both the numerator and denominator of the given fraction by the same number
टू गेट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ एनी गिवन फ्रैक्शन। अब देखिए दोस्तों, जैसे कोई भी फ्रैक्शन ले लीजिए, जैसे 4/7 है, यहाँ पे न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को हम जो है सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। और क्वेश्चन भी देखते हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड टू फ्रैक्शन दैट आर इक्विवेलेंट टू 4/7। तो चलिए पहला देखते हैं, 4/7 था, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से 2 से। तो 4/7 इज इक्वल टू 4 इंटू 2/7 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 to the 8 एंड 7 इंटू 2 इज इक्वल 14। तो हम लोग कह सकते हैं कि पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 4/7 का क्या है, 8/14। उसी तरीके से दोस्तों अब हम यहाँ पे 4/7 को हम न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, 4 इंटू 3 12, 7 इंटू 3 21। तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों 4/7 का एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 12/21। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे एंड होता है, फ्रैक्शन का पार्ट 2 यहीं पे ख़त्म होता है। फ्रैक्शन का वीडियो लाया गया था सब्सक्राइबर के दिए हुए रिक्वेस्ट पे। आपको भी हम बताना चाहते हैं दोस्तों, अगर किसी को भी कोई पार्टिकुलर टॉपिक में वीडियो चाहिए मैथमेटिक्स में, तो आप कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उस पर वीडियो लाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।